हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे स्पाइरल मॉडल। इट इज अ टाइप ऑफ एसडीएलसी मॉडल। तो हम आज देखेंगे स्पाइरल मॉडल विद डायग्राम, टास्क रीजन क्या होता है, एडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल, डिसएडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पाइरल मॉडल। कब हमें स्पाइरल मॉडल यूज करना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में। सबसे पहले देखते हैं स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल इटरेटिव मॉडल और वाटरफॉल मॉडल का एक फ्यूजन, एक मिक्स वर्जन है। यहाँ पे इटरेटिव इम्प्रूवमेंट को और वाटरफॉल मॉडल को प्रॉपरली कंट्रोल वे में यूज करना रहता है। जो पहले के कुछ इटरेशन रहते हैं, जो पहले की कुछ स्पाइरल रहेंगी, वहाँ पे पेपर मॉडल में या डॉक्यूमेंटेशन में हमारा प्रोजेक्ट रिलीज होके आएगा। बट लेटर ऑन क्या होगा, एक इंजीनियर्ड सिस्टम बनके, एक कंप्लीट सिस्टम, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनके रेडी होगा। बट पहले के जो कुछ इटरेशंस रहेंगे, वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट से पेपर या डॉक्यूमेंटेशन या प्रोटोटाइप के फॉर्म में, एक प्रोटोटाइप या पेपर मॉडल बोल सकते हैं, या डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिलीज होगा। स्पाइरल मॉडल कुछ टास्क रीजन में डिवाइडेड रहता है। 3 से 6 टास्क रहते हैं। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 3, 4, 5 और 6 टास्क रह सकते हैं। उन टास्क को अभी अपन डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं वो टास्क रीजन। कुछ टास्क रीजन मतलब, जैसे हमारे पास हमने वाटरफॉल मॉडल देखा, इटरेटिव देखा, इंक्रीमेंटल देखा। वहाँ पे क्या था, इसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुआ, डिजाइन हुआ, कोडिंग हुआ। तो यहाँ पे स्पाइरल में उसको हम टास्क बोलते हैं। एक टास्क रहेगा रिक्वायरमेंट गैदर करना, दूसरा टास्क रहेगा कोड करना, तीसरा टास्क रहेगा डिजाइन करना। तो ये कुछ 6 टास्क में हमारा एक स्पाइरल मॉडल डिवाइडेड रहता है। हो सकता है एक प्रोजेक्ट में 3 टास्क भी हो, 4 भी हो, और 5 और 6 भी हो। Every framework activities represent one section of spiral path. हर फ्रेमवर्क एक्टिविटी एक कोई स्पाइरल पाथ को रिप्रेजेंट करती है। उस सेक्शन में कुछ एक्टिविटी होगी, वो कुछ टास्क रीजन किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया होगा। As the development process start, the software team perform activities that are indirect by a path around the spiral model in the clockwise direction. जैसे जैसे हमारा प्रोसेस, हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता जाएगा, एक्टिविटीज परफॉर्म करती जाएगी टीम, वो किस पाथ में मूव करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो पाथ, जैसे फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है, थर्ड है, फोर्थ है, तो फर्स्ट से सेकंड पे जाना है, सेकंड से थर्ड पे जाना है। इस पाथ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा टीम परफॉर्म करती जाएगी। It begin at the center of a spiral model. Typically, there are between 3 to 6 task region. अब पहले समझ लेते हैं टास्क रीजन क्या होता है। फर्स्ट टास्क रीजन क्या है, कस्टमर कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदर करना। जैसे वहां से जो भी कस्टमर और डेवलपर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा, वहां से हम उससे पूछेंगे कि एक्चुअल में आपको परफॉर्म क्या करना है, क्या बनवाना है। द टास्क रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर एंड कस्टमर। नेक्स्ट आता है प्लानिंग। अब उसने हमें बताया कि मुझे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। नेक्स्ट वी प्लान फॉर दैट कि कितनी रिसोर्सेस लगेगी, कितना टाइम में बनेगा, क्या कॉस्ट रहेगी, कितना लंबा प्रोजेक्ट जाएगा। ये सब हमें प्लानिंग फेज में करना पड़ेगा। सेकंड टास्क। थर्ड आता है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में बहुत टेक्निकल एंड मैनेजमेंट रिस्क हमें देखनी पड़ेगी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे क्या क्या रिस्क है। फोर्थ आता है इंजीनियरिंग। अब उसे हम बिल्ड करेंगे, ठीक है, उस एप्लीकेशन को अब हम एक्चुअल में बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज। अब उसे कंस्ट्रक्ट, एक प्रॉपर सिस्टम बना के, द टास्क रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट, टेस्ट, इंस्टॉल एंड प्रोवाइड यूजर सपोर्ट। अब इसमें क्या होगा, एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसके बाद उस पर टेस्टिंग होगी, क्या वो सही तरीके से वर्क कर रहा है, देन किस तरीके से इंस्टॉल करना है, और यूजर सपोर्ट, यूजर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे वो, और रिलीज कर देंगे।
नेक्स्ट आता है कस्टमर इवैल्यूएशन। अब मार्केट में लॉन्च होने के बाद, रिलीज होने के बाद उसका फीडबैक जानेंगे हम। तो ये लास्ट स्टेज होती है। ये कुछ 6 टास्क रीजन थे। अब उन्हें हम देखते हैं कि स्पाइरल मॉडल का डायग्रामेटिक वे में किस तरीके से क्या कहना चाह रहे हैं। अभी ये टास्क रीजन का मतलब क्या है। देखिए, मिड से स्टार्ट होएगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट फेज चलेगा। रिक्वायरमेंट समझेंगे हम। नेक्स्ट आता है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में हम देखेंगे क्या रिस्क है, मैनेजमेंट और टेक्निकल रिस्क क्या है। देन उसके बाद एक प्रोटोटाइप रिलीज होगा। प्रोटोटाइप 1 2 3। प्रोटोटाइप मतलब एक बीच का जो मिड मॉडल रहते हैं, वो एक फाइनल मॉडल, फाइनल सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, वो एक डमी सॉफ्टवेयर रहेगा। तो इसके बाद इस तरीके से हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा स्पाइरल इटरेटिव वे में चलता जाएगा। रिस्क एनालिसिस होगी, देन रिक्वायरमेंट होएगा, वेरिफिकेशन होएगा, वैलिडेशन होएगा, देन डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होएगा। अब एक्चुअल में हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, फिर भी उसमें हम रिस्क देखेंगे। इस तरीके से मूव होगा। अब हमारा लास्ट वाला जो इटरेटिव साइकिल है, डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में अब हमारा एक्चुअल में सिस्टम डेवलप होगा। ठीक है। डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव फेज में सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है। देन आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, इसमें क्या आप करेंगे, सिर्फ रिस्क एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे जाके हमारा एक्चुअल सिस्टम जो थर्ड वाला फेज है, ये थर्ड वाला जो ब्लॉक है, इसमें हमारा सिस्टम बनता है। तो डिटेल डिजाइनिंग होगी, डिजाइन बनाएंगे, उसका आर्किटेक्चर बनाएंगे, कोडिंग करेंगे, उनको मर्ज करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, टेस्टिंग होगी और इम्प्लीमेंटेशन करके हम रिलीज कर देंगे। और कुछ अगर नेक्स्ट इटरेशन के लिए प्लान करना है, वो इस फेज में, फोर्थ वाले फेज में प्लान करेंगे, तो वो स्पाइरल फिर से मूव करेगी। फिर से उसका देखेंगे, बीच में अब इसमें कुछ रिक्वायरमेंट आती है तो उसको हम इजिली एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हम बार बार रिक्वायरमेंट फेज में भी जा रहे हैं और रिस्क फेज में भी जा रहे हैं। सपोज यहाँ पे फिर कुछ रिक्वायरमेंट आई तो ये वाली स्पाइरल हम चलाएंगे, इसकी रिस्क देखेंगे और फिर से डेवलपमेंट और टेस्टिंग करेंगे और प्लान करेंगे कुछ नेक्स्ट इटरेशन या कुछ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट या चेंजेस हैं। अगर हाँ तो फिर से मूव करेंगे, अगर नहीं तो यहीं पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रिलीज होके मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और फीडबैक के लिए हम देखेंगे। ये क्लियर है ये क्या होता है, स्पाइरल मॉडल कैसे वर्क करता है। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल। चेंजिंग रिक्वायरमेंट कैन बी अकोमोडेटेड। अब जैसे मैंने देखा, यहाँ पे हमने देखा, अगर रिक्वायरमेंट है तो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे और रिस्क एनालिसिस करेंगे और उसे फिर से डेवलप करेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्पाइरल चलता जाएगा, इटरेशन चलता जाता है। तो हम रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अलाउ एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का यूज करते हैं। रिक्वायरमेंट्स कैन बी कैप्चर्ड मोर एक्यूरेटली। रिक्वायरमेंट को हम इजिली और अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। यूजर सी द सिस्टम अर्ली। यूजर देख सकता है कि उसका सिस्टम कितना बन गया है, क्या प्रोग्रेस है उसके सिस्टम की, उसके सॉफ्टवेयर की। डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट एंड द रिस्क पार्ट कैन बी डेवलप्ड अर्लियर विद हेल्प ऑफ बेटर रिस्क मैनेजमेंट। अब इसमें रिस्क मैनेजमेंट अच्छी रहती है, एक प्रॉपर रीजन है उसके लिए, और हम जो डेवलपमेंट है उसे स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, मैनेजमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब इतने सारे टास्क रीजन है तो मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। एंड ऑफ प्रोजेक्ट मे नॉट बी नोन अर्लियर। कितना लंबा जाएगा ये प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट एट लास्ट में क्या प्रोजेक्ट बन के आएगा, ये हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएगी। कितने इटरेशन लगेंगे ये हम नहीं बता सकते अर्लियर स्टेज में। लेटर ऑन हमें जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बनता जाएगा, प्रोटोटाइप्स बनते जाएंगे, हम उस पर बता सकते हैं कि कितना और टाइम लगेगा। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल और लो रिस्क प्रोजेक्ट। स्मॉल प्रोजेक्ट और लो रिस्क प्रोजेक्ट पे हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। स्पाइरल में गो ऑन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वे तक हमारी इनफाइनाइट
इटरेशन लग सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज रिक्वायर एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन। अब देखिए, स्टार्टिंग स्टेज में डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं बहुत सारे, अगर इंटरमीडिएट स्टेजेस रही तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि लास्ट स्टेज में हमारा एक्चुअल में प्रोजेक्ट डिप्लॉय होके आएगा। कब स्पाइरल मॉडल का यूज़ करना चाहिए? जब बजट और रिस्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीडियम और हाई रिस्क प्रोजेक्ट पे हम स्पाइरल का यूज़ करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे यूज़ करेंगे जहाँ पे इकोनॉमिक प्रायोरिटी है हमारे प्रोजेक्ट की। रिक्वायरमेंट चेंजेस होती जा रही हैं, कस्टमर अभी क्लियर नहीं है कि क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। रिक्वायरमेंट आर कॉम्प्लेक्स एंड नीड इवेल्युएट टू गेट क्लियरिटी। कस्टमर को खुद को अभी कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब उसको खुद को अभी क्लियर नहीं है कि बेसिक रिक्वायरमेंट तो क्लियर है बट आगे और क्या क्या वो चेंजेस करेगा उसको अभी क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे हम स्पाइरल मॉडल का यूज़ करेंगे। न्यू प्रोडक्ट लाइन विच शुड बी रिलीज इन फेज टू गेट इनफ कस्टमर फीडबैक। कस्टमर चाहता है कि मुझे मेरा प्रोजेक्ट दिखता चले, जैसे जैसे उसका इम्प्रूवमेंट हो, हमारा प्रोजेक्ट पे काम होता चले, वो कस्टमर चाहेगा मुझे, मैं देखता चलूँ, उसका फीडबैक लेते चले हम, तो वहाँ पे हम स्पाइरल मॉडल का यूज़ करेंगे। सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एक्सेप्टेड इन द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट साइकिल। जहाँ पे हम मिड ऑफ द साइकिल, जहाँ पे मिड ऑफ द इटरेशन, मिड ऑफ द स्पाइरल हम एक्सेप्ट कर सकें चेंजेस को, हम डिप्लॉय कर सकें उस चेंजेस को, वहाँ पे हम स्पाइरल मॉडल का यूज़ करेंगे। तो आज हमने देखा स्पाइरल मॉडल क्या होता है, उसका डायग्राम देखा, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे और कब हमें स्पाइरल मॉडल यूज़ करना चाहिए, ये आज हमने देखा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। थैंक यू।